राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भक्तों, श्री राधे राधे। आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि जब ठाकुर जी का पूजन का कार्यक्रम कोई प्रारंभ करता है तो श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद सदा यही भावना रहती है भक्त की कि हमारे ठाकुर जी हैं ये। फिर वो मूर्ति और विग्रह ये सब शब्द पीछे छूट जाते हैं। हमारे ठाकुर जी हैं ये। जैसे अपने को ठंड लगती है ऐसे इनको ठंड लगती है, जैसे अपने को गर्मी लगती है ऐसे इनको गर्मी लगती है, जैसे अपने को भूख प्यास लगती है ऐसे इनको भूख प्यास लगती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपना शरीर है ऐसे भगवान का शरीर फिर माना जाता है। परंतु कई भोले भाले भक्त ऐसे होते हैं जो ये ज्ञान सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, तो भगवान के साथ मनमानी व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान जो आपके पूजा गृह में हैं उनके प्राण होते हैं शरीर में। जैसे हमारे आपके शरीर में प्राण होते हैं ऐसे उनके शरीर में प्राण होते हैं। ये सदा याद रखना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले सुना चुका हूं, आज उनको फिर याद कराना चाहता हूं। किंतु एक घटना जो पहले मैं आपको बताऊंगा वो मैंने सुनाया नहीं कभी। आप पहले उसे ध्यान से सुनिए, फिर पिछली बातों को याद कराता हुआ मैं आगे चलूंगा। घटना गोवर्धन जी की है। गोवर्धन में मुखारविंद एक जतिपुरा का पड़ता है। परिक्रमा जो करते हैं उन लोगों को मालूम होगा। तो वहीं की बात है। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह हो रहा और अभिषिक्त हो रहा था, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही थी। तो भगवान का जो स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा में विराजमान थे, उनके जो नियम होते हैं ना, उसके हिसाब से पहले बारी बारी से घृत, पहले खूब घी, उनको बहुत घी उनके ऊपर डाला गया। फिर औषधियां, अर्थात औषधियां का तात्पर्य जड़ी बूटी, और श्री विग्रह पर डाली गई। फिर भक्तों उनको बूरा से पाट दिया गया। बिल्कुल बूरा ब्रज के लोग जानते हैं, दूर के लोग तो बूरा जानते नहीं। बूरा का तात्पर्य पीसी हुई चीनी। श्री विग्रह को बड़े से पात्र में लिटा करके पूरा चीनी से एकदम पाट दिया गया, अर्थात उनका ढक दिया गया। पीसी हुई चीनी जिसे बूरा कहा जाता है उससे ढक दिया गया, और धीरे धीरे जल की धार उनके ऊपर डाली जाने लगी। और धार से बूरा पिघलने पर जैसे ही श्री विग्रह का कोई अंग दिखता तो दर्शक जय जयकार कर उठते। और उसी समय ग्वारिया बाबा वहां पर पहुंच गए। उनको मालूम हुआ कि हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दर्शन करने के लिए वो भी पहुंच गए।
तो जब उनको थोड़ा सा दिखलाई पड़ा कि बूरा से ढका हुआ है प्रभु और पानी थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, जरा जरा सा उनका चेहरा दिखलाई पड़ा भगवान का, तो वो चीख पड़े, बोले जल्दी करो यार को दम घुटे जाए। वो अपने ठाकुर जी को यार कहते थे, मतलब सखा भाव था, सिद्ध सखा थे भगवान के। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी करो यार को दम घुटा जाए, मतलब जिसकी सांस फूल रही है, हमारा जो सखा उसकी सांस फूल रही है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हंस रहे हो, कह रहे हो कि जय जयकार कर रहे हो। तो उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे ग्वारिया बाबा का ही दम घुटा जा रहा था। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा, ग्वारिया बाबा की भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुटा जा रहा है। और उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल डाल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली और गोस्वामी जी से बाबा ने कहा, ऐसो मत कियो करो, श्री विग्रह के प्राण होए हैं। ब्रज की बोली में बोलते थे बाबा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भैया इस तरह से भगवान को इतना बुरा से ढका नहीं जाता है कि दम घुटा दो, उनको सांस लेने की जगह न छोड़ो। श्री विग्रह के प्राण होते हैं शरीर में, जैसे अपने लोगों का दम घुटता है पूरा कोई ढक दे, ऐसे उनको दम घुटता है। तो ये घटना गोवर्धन की है, ग्वारिया बाबा के सामने की। तो इस तरह से भक्तों को बाबा ने अनुभव कराया। पहले तो खुद को अनुभव हुआ उनको कि यार का दम घुट रहा है, अर्थात ठाकुर जी का दम घुट रहा है, ज्यादा बुरा से ढक करके रखा है उनको। फिर दूसरों को भी अनुभव करा दिया बाबा ने। अब आप गोवर्धन से वृंदावन आइए। वृंदावन में रंग जी के मंदिर के बगल में लाला बाबू का मंदिर है। लाला बाबू ने जब प्राण प्रतिष्ठा की थी तो उनको पता नहीं क्यों ऐसे सनकसी एक आई। मैं सनकसी इसलिए कर रहा हूँ, वैसे भाव था उनका कि ऐसा करना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सनक कहा। और भगवान के पहले तो नाक के पास रुई लगा दिए। रुई भगवान के नाक में काहे को लगाना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा अपनी रखो। उन्होंने कहा देखो रुई हिल रही है, ये सब करना नहीं चाहिए, बस यही समझना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे शरीर की तरह से उनके भी शरीर में प्राण चल रहे हैं। फिर उन्होंने भगवान के सिर पर घी रख दिया जाड़े के टाइम में, और घी पिघल करके बह गया। एकदम ठंड के टाइम में घी पिघलना नहीं चाहिए था, पिघल कर बहने लगा। तो लाला बाबू ने दिखलाया कि देखो भैया शरीर में प्राण है भगवान के। तो ये घटना रही वृंदावन की। भक्तों बहुत जगह ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन मैं कुछ आपको याद करा रहा हूँ। तपसी जी की चरितावली। अयोध्या जी के थे तपसी जी छावनी के, और भगवान कनक भवन बिहारी रात को उनके पास जाकर के दर्शन दिए और बोले कि मुझे जहर पिला दिया गया है। भैया तपसी जी के प्रति भगवान का भाव था, भगवान का के प्रति तपसी जी का भाव था भाई का। तपसी जी कनक भवन बिहारी को छोटा भाई मानते थे, अपने को बड़ा भाई मानते थे। तो छोटे भाई अर्थात कनक भवन बिहारी ने तपसी जी को जाकर बताया कि मुझे जहर पिला दिया गया, मेरा शरीर जल रहा है, पूरा शरीर काला हो गया था। कनक भवन बिहारी का पूरा शरीर काला हो गया था। आप पूरी कथा तपसी बाबा तपसी जी की चरितावली में सुनिए। पूरी कथा मैं सुना चुका हूँ आपको। तो पुजारी ने भूल से, कनक भवन बिहारी का पुजारी जो था, भूल से तूतिया वाला दूध पिला दिया था भगवान को। वो तूतिया रखा था उसके बेटे के खुजली को दूर करने के लिए, और वो डालनी थी चीनी दूध में चीनी ने डालकर तूतिया डाल दिया था, वही भोग लगा दिया था। और वो भगवान को पूरे शरीर में जहर फैल गया था, काला हो गया था शरीर। तो
फिर उस जहर को उतारने के लिए भगवान ने तपसी बाबा से कहा कि मुझे खूब ज्यादा दूध में स्नान कराओ, दूध सब भक्त लोग बांट करके पी लें तो जहर उतर जाएगा। और फिर जहर इस तरह से उतर गया कनक भवन बिहारी का। मैंने अभी केवल याद कराया, आपको कथा नहीं सुनाया। और कथा सुनने के लिए आपको तपसी जी की चर्चावली निकालनी पड़ेगी, उसमें आप सुनेंगे। तो वहां भगवान ने प्रत्यक्ष दिखला दिया कि भगवान के शरीर में प्राण होते हैं, जैसे हमारे आपके शरीर में होते हैं। उनको सुख दुख भासता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, उनको कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। और अब मैं आपको चित्रकूट ले चलता हूँ, जहाँ की एक बहुत ही अद्भुत प्राण वाली कथा, जो भगवान के प्राण होते हैं, सुनाऊंगा। वैसे मैंने इसको प्रवचन में सुनाया, लेकिन यूट्यूब में भी नहीं गया है, इसलिए मैं अब आपको इसे सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, बहुत पहले मैंने एक बार सुनाया था, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई, इसलिए फिर से मैं उसको बता रहा हूँ कि ये घटना चित्रकूट में पुरानी लंका नाम का एक आश्रम वहां की है। चित्रकूट धाम में सतना जिला और बांदा जिला, चित्रकूट जिला हो गया, बांदा की जगह बांदा अलग जिला हो गया, चित्रकूट अलग जिला हो गया। पहले वहां बांदा ही जिला था। तो सतना जिले में पड़ जाता है वो स्थान, आश्रम जो है चित्रकूट में। पुरानी लंका नाम का आश्रम है। वहां पर जानकी जी का मंदिर है, सीताराम जी का। जानकी जी की प्रतिष्ठा वहाँ बहुत ज्यादा है। कारण यह है कि जानकी जी के साथ एक घटना वहाँ घट गई थी। होगी लगभग ये 125 साल या 150 साल पहले की बात होगी। किसी तरह से मंदिर में जानकी जी का स्वरूप थोड़ा सा खंडित हो गया था। तो जो महाराज जी थे, अर्थात वहां के महंत जी, वो जानकी जी के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव रखते थे। तो बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि मंदिर में खंडित विग्रह नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारी जानकी जी हमारे मंदिर में ही रहेंगी, कोई हटा नहीं सकता भैया इनको, ये तो सदा यहीं रहेंगी। लेकिन कर्मकांडियों ने ऐसी हट पकड़ ली कि नहीं, खंडित विग्रह मंदिर में नहीं रहना चाहिए, दोष होता है, अशुभ होता है, अशगुन होता है। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें किया कि बाबा परेशान हो गए। बाबा ने कहा भैया ये बात ठीक नहीं है तुम लोगों की। अपना बच्चा कोई घायल हो जाए, हाथ पैर कुछ टूट जाए तो कोई उसको फेंक देते हैं उठा के नदी में। अपने बच्चे को कोई नहीं फेंकता है। अपना बच्चा चाहे घायल हो जाए, चाहे उसका कहीं हाथ पैर कट जाए, टूट जाए, तब भी नहीं फेंकते हैं। आप लोग कैसी बात कर रहे हो? लेकिन कर्मकांडी लोगों ने ऐसा हाथ पकड़ा कि नहीं महाराज, ये मंदिर आपके घर का नहीं, सार्वजनिक मंदिर है। सार्वजनिक मंदिर में मूर्ति खंडित नहीं रखी जाती है। बहुत ही मूर्ख लोग ऐसे इकट्ठे हो गए। अब मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग में ये बात ठीक नहीं है। कर्मकांड में भले कोई मान ले, लेकिन भक्ति मार्ग में तो हमारे भगवान को चोट लग जाए तो उनका इलाज किया जाता है भक्तों। और इस विषय में बहुत सारे प्रमाण हैं। डाकोर में आज भी भगवान के घी का फाया लगाया जाता है। डाकोर वाले प्रभु की कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं घटी हैं कि भगवान को कभी चोट लग जाए तो सेवा की जाती, फेंका नहीं जाता। किंतु कर्मकांडियों के दबाव में आकर के बाबा चुप हो गए, दुखी तो बहुत हुए। और सब लोगों ने कहा ये खंडित विग्रह मंदिर में ठीक नहीं है, इनको तो महाराज जो वहाँ नदी है उसमें हम डाल देते हैं, मंदाकिनी में प्रवाहित कर देंगे। और मंदाकिनी में बहुत ज्यादा जल नहीं, और जल बिल्कुल पारदर्शी है, एकदम साफ दिखलाई पड़ता है, नीचे कंकड़ पत्थर सब देख लो। और लोग उठा करके जानकी जी को ले गए, और जब जानकी जी को मंदाकिनी के जल में फेंका, महाराज
जल में जब जानकी जी को फेंक दिया गया तो एक अंदर से आवाज चीख सी निकली, और वो चीख ऐसी थी भक्तों जैसे कोई छोटी सी बच्ची रो पड़ी हो, जैसे छोटी सी बच्ची कोई रो पड़ी हो, ऐसी आवाज निकली जल के अंदर। किसी किसी को सुनाई पड़ी, किंतु बाबा को तो बहुत ज्यादा सुनाई पड़ी। बाबा को ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जैसे उनकी बच्ची रो पड़ी हो, जल में डूब गई हो। और भी कई लोगों को सुनाई पड़ी, सब रोने लगे। बाबा ने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरी बच्ची को निकालो, मेरी बच्ची को निकालो, मेरी जानकी को निकालो। महाराज सैकड़ों आदमी कूद पड़े मंदाकिनी में, फिर मिली नहीं वो। जाल डाले गए, खोजने वाले, डुबकी लगाने वाले, गोताखोर लोग, तमाम लोग ढूंढ डाले, पर जानकी मैया मिली नहीं। वो तो चली गई प्रभु के धाम। वहां तो जल के अंदर से छोटे छोटे कंकड़ी तक लोगों ने एकदम ढूंढ डाला, छोटी छोटी कंकड़ी तक निकाल के बाहर कर दिया, पर जानकी माता नहीं मिली। और बाबा को विरह व्याप गया, बाबा को विरह व्याप। पुरानी लंका की घटना है भक्तों ये। इतना रोए बाबा, इतना रोए कि बाबा ने भोजन करना, पानी पीना सब छोड़ दिया। बाबा ने बोले मैं मर जाऊंगा, मेरी बच्ची डूब गई पानी में, मेरी बच्ची मंदाकिनी में डूब गई, रोती हुई डूब गई, मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगा। बहुत रोने लगे बाबा। तमाम भक्तों ने, संतों ने कहा कि हम जानकी जी का दूसरी सिर विग्रह लाएं। कई लोग ऐसे बोले कि हम मूर्ति लाएं जानकी जी की, कई लोग बोले जानकी जी दूसरी लाएं, कई लोग बोले जानकी जी का श्री विग्रह दूसरा लाएं। बाबा को ये शब्द अच्छे नहीं लगे। बोले हमारी जानकी को पानी में डुबा दिया, अब दूसरी कहाँ से लाओगे? जानकी जी हमारी पानी में डूब गई, तुम लोगों ने फेंक दिया उनको, दूसरी कहाँ से लाओगे? वो तो चली गई भगवान के पास, उनको कितनी पीड़ा हुई कि वो रोती हुई गई है। हम लोग बनते हैं भक्त और उनको डुबा दिया पानी में। बाबा बहुत रोए। फिर एक श्री विग्रह जानकी जी का मंगाया गया। बाबा ने कहा मैं तब मानूंगा कि जानकी जी आ गई जब इनके शरीर में प्राण चलने की कोई थोड़ी सी भी अनुभूति हो। भक्त लोगों को अनुभूति हो, मुझको भी अनुभूति हो तो मैं मान लूंगा। महाराज बहुत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हुई। दक्षिण भारत के कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बुलाए गए, वैदिक विद्वान थे वो लोग। वैदिक प्रतिष्ठा कराई गई, वैदिक प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से कराई गई, किंतु कुछ भी ऐसा लक्षण नहीं मिला बाबा को कि जिससे वो समझ जाएं कि हमारी जानकी जी आ गई इनके अंदर। वो रोने लगे, नहीं हमारी जानकी जी नहीं आई, इनकी नाड़ी तो चले। बार बार कलाई पर हाथ रखते थे, कलाई में नाड़ी नहीं चलती थी। नाक के पास अपने कान रखते थे, सांस नहीं चली। बाबा दुखी थे इतना, इसलिए कर रहे थे। विरह उनको इतना व्याप गया था कि वो ऐसा करने को मजबूर हो गए थे कि हमारी जानकी जी आई कि नहीं, कुछ पता तो चलना चाहिए। महाराज फिर दक्षिण भारत का जो आचार्य था प्राण प्रतिष्ठा वाला, उसने आंवला को कुटवाया, बहुत से सात्विक जड़ी बूटी औषधियां कुटवाया। औषधियां का तात्पर्य आप मेडिकल स्टोर को तो औषधि नहीं समझ लेना, जड़ी बूटी। और उससे खूब स्नान कराया, विशेष रूप से आंवला से कई बार स्नान कराया, पंचामृत से कराया। बहुत सी प्रक्रियाएं की जो प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक अच्छी होती हैं। और फिर आखिरी बार जब आंवला से स्नान करा करके और पंचामृत से स्नान करा के फिर मंत्रोच्चारण किया, महाराज
तब जानकी जी की सांस चलने लगी। इतनी बात आज भी वहां के लोग जानते हैं कि जानकी जी की सांस चल गई थी एक बार। मैं एक बार वहां गया था तो वहां एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, सीताराम जी मेरा शिष्य, उसका बड़ा भाई लक्ष्मी नारायण। तो उसको मैंने एक कथा सुनाई, तो उसने अपने मंदिर में जाकर सब लोगों को एक कथा सुनाई। पुरानी लंका आश्रम में वो रहते थे, उन्होंने सबको सुनाया कि गुरुजी ने ये बात बताई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर वो इतनी जोर से सांस चलने लगी कि सबको सुनाई पड़ने लगी सांस। सांस ऐसे सांस की आवाज सुनाई पड़ने लगी, और सांस सामान्य रूप से नहीं थी, ऐसी थी जैसे किसी को बहुत तेज सांस चल जाए, ऐसी तेजी सांस चलने लगी। और तेजी की सांस सुन करके सब लोग तो कहने लगे कि हाँ सांस चल गई जानकी जी की। लेकिन बाबा बोले भैया भैया इतनी तेज नहीं, धीमा करो सांस धीमा करो, मेरी जानकी जी तो बेहोश हो जाएंगी, उनको कष्ट हो जाएगा, उनके छाती में दर्द हो जाएगा, अरे इतनी सांस चलेगी तब तो बहुत बीमार हो जाएंगी। बाबा जब चिल्लाने लगे तो सांस इतनी नहीं चलनी चाहिए। फिर बहुत से शांति के पाठ किए गए, फिर उनके ऊपर गंगा जल आदि छिड़का गया। जानकी जी से विनती की गई, माँ सांस अपनी थोड़ी धीमी कर लो, बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है। जब सबने बहुत विनती की तब सांस उनकी धीमी हो गई। उस दिन तक तो खूब साफ हल्की हल्की सुनाई पड़ती थी, फिर धीरे धीरे इतनी धीमी हो गई कि कोई बहुत भावुक भक्त हो, प्रेमी हो, तभी उसको पता चल पाता है कि जानकी जी की सांस चलती है, नहीं तो अब सामान्य रूप से जल्दी से पता नहीं चलता है। लेकिन पुरानी लंका के आश्रम के लोग अब भी इस बात को जानते हैं कि एक बार इनकी सांस चल गई थी जानकी जी की। तो इस तरह से स्वयं जानकी मैया ने अपने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया बाबा के सम्मुख। बाबा रो मत, मुझे आप ये मत समझ कि मैं नदी में मंदाकिनी में फेंक दी गई, मैं आ गई हूँ, मैं वापस आ गई हूँ तेरे मंदिर में, और सांस चला करके मैंने तुझे दिखा दिया, मैं आ गई हूँ, अब तू रो मत, मैं तेरे सम्मुख हूँ। तब बाबा का कष्ट दूर हुआ, विरह वेदना उनकी जो थी वो शांत हुई। बाबा इस बात से संतुष्ट हुए कि हमारी रोती हुई जो चली गई थी जानकी जी वो आ गई। और बाबा फिर बहुत सावधानी से ध्यान से उनकी पूजा करते थे कि हमारी जानकी जी आ गई हैं, उनको फिर कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भक्तों ये घटना लगभग 100 साल पहले की है। तो मैंने आपको ये जो बतलाया ये पुरानी लंका चित्रकूट का मंदिर की घटना, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे मंदिर के ठाकुर जी में जो श्री विग्रह में प्राण होते हैं, हमारे श्री विग्रह के प्राण होते हैं, इसको सदा याद रखना चाहिए। जैसे हमारे शरीर को होता है कुछ भी कष्ट, उसी प्रकार से उनको भी होता है, इसलिए उनकी भी सेवा उनके सुख के अनुसार सदा करना चाहिए और भाव से उनकी पूजा सेवा करते रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे।